नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शंस बहुत एक स्पेशल पार्ट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और पाइथन के अंदर भी फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शंस आर बेसिकली ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स मतलब कोई भी लाइन जो हम कोडिंग के अंदर लिखते हैं। फंक्शंस आर ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क, कोई भी एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करने का काम फंक्शंस करते हैं। तो जनरली अभी तक हमने बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ किया है। जैसे हमारा एक इनपुट फंक्शन है जिसको पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका काम है कि ये कुछ इनपुट लेता है। जैसे हमारा प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन का काम है कि हमारी टर्मिनल विंडो पर, स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करवाता है। वैसे ही हम अपने फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फंक्शंस ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका काम किसी एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करना होता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना होता है। अब जब भी हम फंक्शंस को लिखते हैं, फंक्शंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है फंक्शन डेफिनेशन एंड दूसरा होता है फंक्शन कॉल। फंक्शंस को एक तरीके से हम अपने रिमोट के बटन्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं। जैसे रिमोट कंट्रोल के अंदर जब भी हम टीवी के रिमोट की बात करते हैं, एसी के रिमोट की बात करते हैं, तो लॉजिक ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन से बटन को प्रेस करने से चैनल चेंज होगा, कौन से बटन को प्रेस करने से म्यूट होगा हमारा टीवी। तो जहां पर वो लॉजिक एग्जैक्टली लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, जहां पर हमारे फंक्शन का कोर लॉजिक लिखा जाता है कि वो फंक्शन काम क्या परफॉर्म करेगा। और जब हम रिमोट कंट्रोल पे उस बटन को प्रेस करते हैं तो वो काम हो जाता है। तो प्रेस करने का मतलब है उस फंक्शन को कॉल करना, मतलब उस फंक्शन को इन्वोक करना। इन्वोक करने का मतलब होता है एक तरीके से बुलाना। तो फंक्शन को कॉल करने का मतलब होता है जो भी लॉजिक लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो एक ही फंक्शन के अंदर हम एक बार लॉजिक लिखते हैं और बार बार फिर उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। तो कभी भी हमारे कोड के अंदर हम कुछ ऐसा लॉजिक लिखना चाहते हैं जिसको बार बार हम रीयूज करना चाहते हैं अपने कोड के अंदर, तो उस लॉजिक को हम फंक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो फंक्शंस आर बेसिकली रीयूजेबल कंपोनेंट्स ऑफ कोड। कोड के अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट हम बनाना चाहते हैं जो बार बार रीयूज हो जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सबसे सिंपल फंक्शन होगा एक हेलो प्रिंट करवाने का फंक्शन। लेट्स सपोज हमें एक फंक्शन बनाना है टू प्रिंट हेलो। तो फंक्शन को हम कैसे बनाएंगे? फंक्शंस को बनाने के लिए हम एक कीवर्ड को यूज करते हैं विच इज कॉल्ड डेफ। तो डेफ से हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। डेफ कीवर्ड लिखने के बाद हम अपने फंक्शन का कोई एक नाम देते हैं। हम अपने फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हैं एंड फंक्शन को नाम देने के बाद हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद वी यूज कोलन एंड फिर फंक्शन के अंदर जो भी काम हमें परफॉर्म करना है उसके लिए हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखकर उस काम को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हमें हेलो प्रिंट करवाने के लिए एक फंक्शन बनाना है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। हम लिखेंगे डेफ हेलो पेरेंथेसिस। ये हेलो जो है ये हमारे फंक्शन का नाम है, हम फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये फंक्शन क्या प्रिंट करता है? ये फंक्शन हेलो प्रिंट करता है। अब यहाँ तो हमने फंक्शन को सिर्फ डिफाइन कर दिया। अभी हम अपने कोड को रन करेंगे तो हमारे पास कुछ एज सच प्रिंट नहीं होगा। सिर्फ डिफाइन करने से फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। फंक्शन से काम करवाने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं एंड उसके बाद पेरेंथेसिस लिखते हैं। तो ये होता है फंक्शन को कॉल करना। लेट्स सेव इट एंड रन आवर कोड। तो हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। तो इस फंक्शन कॉल ने, दिस इज द फंक्शन कॉल एंड दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। तो जब हमने हेलो लिखा और पेरेंथेसिस लिखे तब हमारा फंक्शन कॉल हुआ। बिना पेरेंथेसिस के फंक्शन कॉल नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर अगर हम हेलो लिखें तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड दिस विल गिव अस एन, तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क और हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो हमें फंक्शन को कॉल करने के लिए पेरेंथेसिस लिखना पड़ता है। जैसे हम पेरेंथेसिस लिखेंगे हम इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगे और हमारे लिए हमारा काम परफॉर्म हो जाएगा। हम यहाँ चाहे तो मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड भी लिख सकते हैं। जैसे वी कैन प्रिंट फ्रॉम पाइथन, हेलो फ्रॉम पाइथन। तो हमारे लिए फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्लस हम अपने फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। इफ़ आई वांट टू कॉल इट अगेन, मुझे दोबारा से 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार हेलो फंक्शन को कॉल करना है। तो इसे कॉल करेंगे तो 2 बार हमारे पास सेम आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगा। सो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वेज टू राइट अ फंक्शन। सबसे सिंपल तरीका है फंक्शन को इस तरीके से लिखने का। तो फंक्शन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारा फंक्शन डेफिनेशन एंड दूसरा हमारा फंक्शन कॉल्स। अच्छा, हमारा जो फंक्शन होता है वो एक तरीके से एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। वैसे तो हम एज अ डेवलपर हमारे लिए वो ब्लैक बॉक्स नहीं है क्योंकि हमें फंक्शन का लॉजिक पता है, पर फंक्शंस के अंदर कुछ लॉजिक होता है और जैसे कोड में हम इनपुट आउटपुट ले सकते हैं वैसे ही फंक्शन के अंदर भी हम कुछ वैल्यूज़ को इनपुट ले सकते हैं और कुछ लॉजिक को आउटपुट दे सकते हैं। दिस इज बेसिकली हाउ अ फंक्शन वर्क्स।
जिन वैल्यूज़ को फंक्शन के अंदर हम इनपुट लेते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन। और वैल्यू को आउटपुट देने का मतलब है कि हम फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो जिन फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम लिखते हैं डेफ, फिर अपने फंक्शन का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बहुत बेसिक सा फंक्शन बनाना है जो दो नंबर्स लेता है a और b, और a प्लस b इन दोनों का सम कैलकुलेट करता है और इस सम को रिटर्न करता है। तो ऐसा फंक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे? हम एक सम फंक्शन बना सकते हैं जो a एंड b दो वैल्यूज़ लेगा। तो जो भी पैरामीटर्स इनपुट वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम पेरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करते हैं। एंड फिर ये फंक्शन क्या करेगा? इन वैल्यूज से सम कैलकुलेट करेगा। सम इज गोइंग टू बी a प्लस b, एंड फिर ये रिटर्न कर सकता है सम को। तो दिस रिटर्न इज ऑल्सो अ कीवर्ड इन पाइथन। तो जब भी फंक्शन से हमें वैल्यू रिटर्न करनी होती है हम इस रिटर्न कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो लेट्स डिफाइन आवर फंक्शन। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी के लिए सिर्फ हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हम लिखेंगे डेफ सम। हमारे पास a एंड b दो वैल्यूज़ हैं। ये जो a एंड b वैल्यूज़ हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं हमारे पैरामीटर्स। और ये फंक्शन सम कैलकुलेट करता है या s इज इक्वल टू a प्लस बी। क्योंकि हम वेरिएबल एंड फंक्शन का नाम जनरली सेम नहीं रखते तो s इज इक्वल टू a प्लस बी रख देते हैं एंड यहाँ से रिटर्न कर देते हैं अपनी s की वैल्यू को। तो ये तो हो गई हमारे सम फंक्शन की डेफिनेशन। अच्छा, इस फंक्शन को अब हम कॉल कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू कॉल द फंक्शन? जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं ऐसे फंक्शन को जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं तो हम सम फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके अंदर जो पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू जानी चाहिए हम उन वैल्यूज़ को लिखेंगे। जैसे a की जगह हम कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं? a की जगह लेट्स सपोज हम भेजना चाहते हैं 3, तो हम चाहते हैं 3 a के अंदर आ जाए। एंड b की जगह हम 4 भेजना चाहते हैं तो पहले हम 3 लिख देंगे फिर हम 4 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को पास करते हैं और ये जो वैल्यूज़ जिनको हम पास करते हैं इनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो जो वैल्यूज़ प्लेस होल्डर्स होते हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, दीज आर व्हाट? a और b क्या है? a और b तो प्लेस होल्डर्स हैं, a और b तो वेरिएबल्स हैं। a और b की कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है नहीं। आज हमने 3 4 भेज दिया, कल हम 1 और 1 भेज सकते हैं, कुछ भी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। तो a और b बेसिकली वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स पैरामीटर्स होते हैं और जो एक्चुअल वैल्यूज़ हम पास करते हैं फंक्शन कॉल के अंदर इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल में आई कैन सेंड सम 3 एंड 4 और जो भी आउटपुट आएगा उसे हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा उसे हम किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। दिस इज बेसिकली आंसर। तो सम फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो रिटर्न होके आंसर के अंदर असाइन हो जाएगी और हम प्रिंट कर सकते हैं अपनी आंसर वैल्यू को। तो हमारे पास 7 प्रिंट हो जाएगा। तो अब अपने कोड में कहीं भी अगर हमें सम को प्रिंट करवाना है, दो नंबर्स के सम को कैलकुलेट करना है, तो हम इस सिंपल सम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे हम चाहते तो डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे यू विल नोटिस वन थिंग, दिस प्रिंट फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन। और इसको हम कैसे कॉल कर रहे हैं? इसको हम पेरेंथेसिस के अंदर कॉल कर रहे हैं और जिस भी वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उस वेरिएबल को हम यहाँ लिख रहे हैं। और ये वेरिएबल प्रिंट फंक्शन के लिए क्या है? ये वेरिएबल प्रिंट फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट है। आंसर वैल्यू इज द एग्जैक्ट वैल्यू जिसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर सम ऑफ 3 एंड 4 भी लिख सकते हैं तो हमारे पास सेम आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगा। सिमिलरली हम सम ऑफ 5 एंड 5 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमारे पास इस तरीके से हमारा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन एंड यूज फंक्शंस इन पाइथन।